बात 1998 के आसपास की है। उस समय हमारी इसी धरती पर एक देश होता था जिसका नाम था यूगोस्लाविया। हाँ, वही मार्शल टीटो का देश जिसके वे राष्ट्रपति थे। हाँ, वही टीटो जो नासिर, नेहरू आदि के साथ मिलकर गुट निरपेक्ष देशों का आंदोलन चला रहे थे। पर अफसोस उस देश का विभाजन किया जाने लगा था। उसी में से एक देश बन रहा था कोसोवो। युद्ध चालू था। इस युद्ध पर कोसोवो के बहाने मैंने 5 कविताएं लिखी हैं। एक एक कर वे कविताएं प्रस्तुत हैं। कोसोवो के बहाने। एक, मेरे आका, बहुत वाजिब थी तुम्हारी चिंता उन अल्बानिया मूल के लोगों के लिए जो बसे थे कोसोवो में, क्योंकि उन पर सर्बिया की फौजें दाग रही थी बंदूकों से गोलियां। इसलिए तुमने उन पर आकाश से बरसाई थी प्यारी प्यारी सी मिसाइलें। इतिहास गवाह है कि चिंतित हो उठना तुम्हारी पुरानी आदत है, फिर चाहे इराक में भूख से मर रहे हों लाखों बच्चे, या कंबोडिया में हुआ नरसंहार, वियतनाम में मृत्यु का तांडव, अफगानिस्तान में गृह युद्ध, रुवांडा और बरूंडी में जन हत्याएं। तुम्हारी चिंता के मूर्तिमान स्तंभ हैं हिरोशिमा व नागासाकी। तुम यह सोचकर चिंतित हो उठते हो कि क्यों अभी तक भी कुछ लोग तुम्हारे सामने खड़े हो जाते हैं सर उठाकर। पूरी तरह हाथ मरोड़ दिए जाने पर भी क्यों ची नहीं बोलता कोई सद्दाम हुसैन। क्यों हिलता है किसी भी पेड़ का पत्ता तुमसे पूछे बिना कैसे हो जाता है पोखरण में परमाणु विस्फोट। बिना तुम्हारी आज्ञा के कैसे लोग खा लेते हैं भरपेट रोटियां, सो लेते हैं मीठी नींद और देख लेते हैं मीठे मीठे सपने तुमसे पूछे बिना। तुम्हारी चिंता बहुत वाजिब है मेरे आका। कोसोवो के बहाने। 2, बड़ा ही मनोहारी लगता है टीवी के पर्दे पर युद्ध। फूलझड़ी सी छूटती हैं मिसाइलें, फूल से बरसते हैं आकाश से बम, अनार सी जल उठती हैं बस्तियां और किलकिला उठते हैं लोग युद्ध को टीवी के पर्दे पर देखकर। कोसोवो के बहाने। 3, शेर कभी नहीं खाता शेर का मांस, इसलिए रहते हैं पाले के एक ही तरफ जापान, अमेरिका, जर्मन, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, और पाले की दूसरी तरफ शेष सब बिखरे हुए। कोसोवो के बहाने। 4, आप बहुत दूरदर्शी हैं मेरे आका। इससे पहले कि कहीं कोई जंगल जले और वहां से चली गर्म हवा आपके महल तक पहुंचे, आप काट डालते हैं जंगल। कोसोवो के बहाने। 4, आप बहुत दूरदर्शी हैं मेरे आका। इससे पहले कि कहीं कोई जंगल जले और वहां से चली गर्म हवा आपके महल तक पहुंचे, आप काट डालते हैं जंगल। कोसोवो के बहाने। 5, आप बड़े तमाशबीन हैं मेरे आका। पहले बनाते हैं पुतले, फिर फूंकते हैं उनमें जान, फिर देते हैं उन्हें खाने के लिए रोटियां, भरते हैं उनके अंदर अस्मिता, अस्मिता की रखवाली के लिए देते हैं अस्त्र शस्त्र, जिन्हें पाकर आपे से बाहर हो जाते हैं पुतले और कर बैठते हैं आपस में युद्ध, और आप दूर बैठकर देखते हैं तमाशा तब तक जब तक पुनः पुतले नहीं हो जाते
पुतले।